और क्या हाल ही में दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कलम में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आज श्वेता पाक कलम बना सत्तू ड्रिंक, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होंगे। आप सभी को पता है कि सत्तू बहुत हेल्दी होता है, प्रोटीन का भरपूर स्रोत होता है, तो आप इसको अपनी डेली रूटीन में 2 से 3 टेबल स्पून भी शामिल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपने इस तरीके से चने और जौ का सत्तू घर में बना के तैयार कर लिया तो फिर इससे आप तरह तरह की ड्रिंक को बना के तैयार कर सकते हैं, जो बच्चे भी बड़े शौक से पीना पसंद करेंगे। तो चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलकर बनाना शुरू करते हैं, सत्तू के द्वारा तैयार ड्रिंक रेसिपी। तो सबसे पहले हमने सत्तू को बना के तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए, हमने कटोरी के अंदर भुना हुआ जौ लिया है। जौ मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है, नहीं तो ऑनलाइन उपलब्ध है। और जौ तासीर में ठंडा होता है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो गर्मी के सीजन में आप भुनी हुई जौ को या कच्चे जौ को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए, भुना हुआ जौ हमने मार्केट से लिया है, इसी के द्वारा सत्तू रेसिपी को बना के तैयार करेंगे। 1 कटोरी हमने भुना हुआ जौ लिया है, तो इसी के साथ-साथ 1 कटोरी हमने भुना हुआ चना लिया है। दोनों को हमने मार्केट से खरीद के लाया है और इसी के द्वारा सत्तू को बना के तैयार करेंगे। तो भुना हुआ चना भी आपको आसानी से मिल जाता है। अब आपको बता दें, इस तरीके से जो काले वाले चने होते हैं, इसी चने को भून के तैयार किया जाता है। इसका प्रोसेस थोड़ा-सा लंबा होता है, तो मार्केट में आपको आसानी से भुना हुआ चना मिल जाएगा। और इसी तरीके का देखिए जौ होता है। जौ भी आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती है, इसके द्वारा रोटियाँ बना के तैयार की जाती है। तो आप भुनी हुई जौ को लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चने और जौ को हटा देते हैं और इसके द्वारा सत्तू को बना के तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा-सा हमने चने को जार के अंदर डाला और थोड़ा-सा जौ भी इसी के साथ जार के अंदर डाल देते हैं और इसका बढ़िया पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो एक थाली के ऊपर हमने छन्नी को रख दिया और इसके ऊपर पिसे हुए सत्तू को डाल देते हैं। इसी प्रोसेस के द्वारा जो हमने चना और जौ लिया है, इसको थोड़ा-थोड़ा करके इसके अंदर डालते जाते हैं। इसी तरीके से इसका बारीक पाउडर पीस के तैयार कर लेते हैं, छन्नी के अंदर डालते जाते हैं। एकदम से परफेक्ट ही सत्तू बन के तैयार होगा। तो इसके द्वारा आप तरह-तरह की सत्तू ड्रिंक को बना के तैयार कर सकते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होती है। छोटे बच्चे या बड़े बच्चे हों, आप उनको इस तरीके से सत्तू उनकी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो सत्तू को पीसने के बाद हमने छान के तैयार कर लेना है। इस तरीके से देखिए, जो इसके रेसे वगैरह थे वो निकल के साइड हो गए हैं। अब हमने तैयार सत्तू को एक डिब्बे के अंदर भर के रख लेना है। जब भी आपको इसके द्वारा सत्तू का शरबत बनाना हो या कोल्ड कॉफ़ी बनाना हो या तो फिर इसका शेक बना के तैयार करना हो, बच्चों को इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। उनके डाइट में आप आसानी से इसको शामिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हमने सत्तू का शरबत बना के तैयार कर लेना है। तो एक कटोरी के अंदर लगभग 3 से 4 टेबल स्पून हमने सत्तू को निकाल लिया। वजन में लगभग 25 से 30 ग्राम के करीब सत्तू होंगे। एक जन के लिए एकदम से परफेक्ट है। इसी के साथ आधे हमने छोटे टुकड़े में कटी हुई प्याज को ले लिया, थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़े से धनिया के पत्ते, 1 पीस हरी मिर्च लिए, तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार ले लीजिए। आधा पीस हमने नींबू लिया है। जो लोग मीठा नहीं खाना पसंद करते, उनके लिए इस तरीके से नमकीन शरबत को बना के तैयार कर सकते हैं। हमने जार के अंदर आधा ग्लास पानी को डालते हैं, इसके अंदर पुदीने और धनिया के पत्ते को डाल देते हैं और थोड़ी सी हमने हरी मिर्च डाल दिया। आप चाहे तो लाल मिर्च का भी उपयोग कर सकते हैं। चौथाई टेबल स्पून इसके अंदर हमने सादा नमक डाल दिया, चौथाई टेबल स्पून इसके अंदर काला नमक, आधा टेबल स्पून इसके अंदर हमने भुनी हुई जीरे का पाउडर डाल दिया और 2 पिंच इसके अंदर हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया। साथ ही साथ इसके अंदर चौथाई टेबल स्पून हमने चाट मसाला डाला, जिससे इसका फ्लेवर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमने जो आधा नींबू लिया था, इसके बीज को निकाल देते हैं, पूरे नींबू के रस को इसके अंदर डाल दिया है। सत्तू ड्राई है, तो आपको जब भी सत्तू का शरबत बनाना हो तो पहले आप पानी को डालने के बाद ही इसके अंदर सत्तू के पाउडर को डालिएगा। अब हमने ढक्कन लगा के बढ़िया इसका पेस्ट बना के तैयार कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए, सत्तू का शरबत बन के तैयार हो गया। अगर आपको ज़्यादा गाढ़ा लग रहा हो तो आप इसके अंदर थोड़े से पानी को और डाल लीजिए। तो इस तरीके से एकदम से परफेक्ट सत्तू का शरबत बन के तैयार हो गया। इसको एक ग्लास के अंदर निकाल लेते हैं। ऊपर से थोड़े से प्याज से हमने इसको स्प्रिंकल कर दिया और इस तरीके देखिए, एकदम से परफेक्ट सत्तू ड्रिंक बन के तैयार हो गए, जो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती। अब हमने दूसरी ड्रिंक बना के तैयार कर लेनी। इसके लिए सीजन के जो भी फ्रूट्स आपके पास उपलब्ध हो, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हाफ पीस हमने आम लिया है और 1 पीस हमने केला लिया है। केले को छोटे टुकड़े में कट करके तैयार कर लेते हैं। एक कटोरी के अंदर हमने 3 से 4 टेबल स्पून सत्तू के पाउडर को ले लिया।
स्मूदी रेसिपी को एक जन के लिए बना के तैयार कर रहे हैं। वजन में लगभग 20 से 25 ग्राम के करीब ये सत्तू होगा। अब मीठे के लिए इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून चीनी डाल दिया। आप चाहें तो अंजीर डाल लीजिए, खजूर डाल लीजिए, किशमिश को डाल सकते हैं, मिश्री या गुड़ भी डाल सकते हैं। अब इसके अंदर हमने 1 पीस इलायची लिया था, उसके दाने को निकाल के डाल देते हैं। अब इसके अंदर हमने 2 पिंच के करीब रोज़ के पाउडर को डाल दिया। रोज़ का पाउडर कैसे बना के तैयार किया था, इसकी रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है। अब वापस से हमने मिक्सी का जार ले लिया। इसके अंदर लगभग 150 से 200 ml के करीब दूध को डाल देते हैं। उसके बाद कटे हुए फ्रूट्स को इसके अंदर डाल देते हैं। अब जो हमने सत्तू का पाउडर तैयार करके रखा था चीनी और इलायची के साथ, इसको भी इसके अंदर डाल दिया। दूध थोड़ा सा कम लग रहा था तो दूध को हमने थोड़ा सा और डाल दिया और इस तरीके से देखिए इसका बढ़िया स्मूदी बन के तैयार हो गई, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है। 1 ग्लास अगर आपने इस तरीके से सुबह बच्चों को दे दिया या खुद भी ले लिया, पूरे दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो एक बार आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इस तरीके की रेसिपी बच्चों को खाने की आदत ज़रूर डालिए। अब हमने सत्तू के द्वारा तीसरी रेसिपी को बना के तैयार कर लेते हैं, जो सत्तू कोल्ड कॉफ़ी रेसिपी है। इसके लिए हमने एक कटोरी के अंदर लगभग 3 टेबलस्पून सत्तू के पाउडर को ले लिया, जो चना और जौ का सत्तू पाउडर है। वजन में 15 से 20 ग्राम के करीब होगा। अब इसके अंदर 1 पीस हमने इलायची ले लिया, उसके दाने को निकाल के डाल देते हैं। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने कॉफ़ी के पाउडर को डाल दिया। आधा टेबलस्पून इसके अंदर हमने कोको पाउडर को डाल दिया और 2 पिंच के करीब इसके अंदर हमने रोज़ के पाउडर को डाल दिया। ये रोज़ का पाउडर तासीर में थोड़ा ठंडा होता है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने मीठे के लिए चीनी का उपयोग किया है। आप चाहें तो देसी खांड या गुड़ भी ले सकते हैं। हमने वापस से मिक्सी के जार के ले लिए। इसके अंदर थोड़े से आइस क्यूब डाल देते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर 100 ml के करीब दूध को डाल दिया और जो हमने सत्तू का पाउडर तैयार करके रखा है इसको डाल देते हैं। कुछ सेकंड चलाने के बाद इस तरीके से देखिए कोल्ड कॉफ़ी बन के तैयार हो गई, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसको हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनानी, थोड़ी पतली रहती तभी ज़्यादा टेस्टी लगती है। अब हमने पूरी कोल्ड कॉफ़ी को एक ग्लास के अंदर निकाल लेते हैं। बच्चों को भी दीजिए, बड़ों को भी दीजिए, कोई आपके यहाँ गेस्ट आए उनको भी इस तरीके की रेसिपी आप पिलाइए, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी पीजिए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।